हेलो बच्चों, वेलकम टू एएमटी अरुण मैथ्स ट्रैक में आपका स्वागत है। आज हम जो है क्लास 9 का चैप्टर नंबर 8 बेटा क्वाड्रिलेटरल के एक्स्ट्रा क्वेश्चंस करने जा रहे हैं, जिसमें जो है हम क्वेश्चन नंबर अपना 57 तक अपलोड कर चुके हैं चैनल के ऊपर। तो आप चैनल पर जाके देख सकते हैं वीडियोस को। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन थे उनके अंदर भी। आज हम डिस्कस करेंगे और एक्सप्लेन करेंगे क्वेश्चन नंबर अपना 58 एंड आगे के क्वेश्चंस। तो ध्यान दीजिएगा, और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम के अंदर आते हैं बच्चों। सपोर्टिंग मटेरियल के क्वेश्चंस है, लेटेस्ट सपोर्टिंग मटेरियल है 2025-26 का। अब क्वेश्चन नंबर 58 देखिए क्या बोला गया है। तो क्वेश्चन नंबर 58 क्वेश्चन के अंदर बोला है बेटा, यहां पर एबीसी एक राइट ट्राइंगल है मेरे पास। तो मैंने राइट ट्राइंगल बना लिया एबीसी, और एबीसी जो राइट ट्राइंगल बनाया, इसमें बी के ऊपर जो है 90 डिग्री का एंगल है। बी के ऊपर 90 डिग्री का एंगल है। तो यहां पर ये क्वेश्चन में दिया हुआ है, AB जो है, AB आपका 9 सेंटीमीटर है। जो आपका AC है बेटा, ये आपको 15 सेंटीमीटर गिवन है। D एंड E आर द मिड पॉइंट्स, ये D आपको और E मिड पॉइंट्स गिवन है इन दोनों साइड्स के, और इसको इससे ज्वाइन किया गया है DE को। तो क्वेश्चन में जो सबसे ज्यादा गिवन है, सबसे पहले वो आपको लिखना है। क्वेश्चन में आप लिख देंगे कि इन ट्राइंगल ABC एंगल B इक्वल्स टू 90 डिग्री। उसके बाद आपको AB इक्वल्स टू 9 सेंटीमीटर गिवन है, AC आपको 15 सेंटीमीटर गिवन है, एंड D एंड E आर the midpoints of sides AB and AC। ये क्वेश्चन में दिया हुआ है, हमने सारी चीजें लिख दी। टू प्रूव और फाइंड जो भी है वो आपको लिख लेना है। आपको पहले चीजें में तो बताना है लेंथ ऑफ BC, यानी BC की लेंथ क्या होगी। और सेकंड पार्ट में जो आपको बताना है, ये टू फाइंड है, दोनों प्रूव नहीं है, आपको दोनों में ही फाइंड करना है। तो एरिया ऑफ ट्रेपीजियम BCED, तो BCED ये ट्रेपीजियम है, इसका एरिया भी निकालना है। ठीक है, समझ आ गया? यस सर। क्लियर है क्वेश्चन? जो गिवन था वो लिख दिया, जो फाइंड करना वो लिख दिया, कंस्ट्रक्शन कोई नहीं। तो सबसे पहले हम सॉल्यूशन में क्वेश्चन नंबर इसका फर्स्ट जो हमें फाइंड करना हो, प्रूव करना स्टार्ट करते हैं। देखो बेटा, एबीसी कैसा ट्राइंगल है? ट्राइंगल एबीसी इज अ राइट ट्राइंगल। राइट ट्राइंगल, तो इसके अंदर मैं पीजीटी का यूज कर सकता हूं, बाय पीजीटी पाइथागोरस थ्योरम, कोई भी साइड निकालने के लिए। ये आपका होता है एच स्क्वेयर इक्वल्स टू पी स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर। एच का मतलब हाइपोटेन्यूज स्क्वेयर इक्वल्स टू परपेंडिकुलर स्क्वेयर प्लस में बेस स्क्वेयर। तो यहां पर मेरे को परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूज गिवन है, बेस आपको निकालना है। तो हाइपोटेन्यूज इसकी 15, तो मैंने लिखी यहां पर 15 का स्क्वेयर। परपेंडिकुलर है आपका 9, तो मैंने लिखा 9 का स्क्वेयर। बेस आपके पास नहीं है, इसको बेस लिखो या BC लिख लीजिए, बात सेम है। ओके, करना स्टार्ट करते हैं। तो यहीं पे कर रहा हूं बेटा मैं, आगे ध्यान से देख लेना, यहां कर रहा हूं। तो यहां पर 15 का स्क्वायर आपका आ गया 225 इक्वल्स टू 9 का स्क्वायर 81 प्लस BC स्क्वायर का BC स्क्वायर। यहां पर बेटा 225 81 इधर आके माइनस हो गया इक्वल्स टू BC स्क्वायर। अब BC स्क्वायर माइनस करेंगे, ये आपका 4 आ गया, और यहां 12 से गया ये आपका 4, ये आ गया 1। तो यहां इससे अगर मैंने स्क्वायर हटाया तो यहां क्या लग गया, रूट लग गया दूसरी तरफ। तो यहां पर BC जो है आपका क्या आ गया, 12 सेंटीमीटर। तो आपका BC जो आपको निकालना था पहला पार्ट, वो आपने क्लियर कर दिया, निकल गया, समझ आ गया। ओके, अब जो आपको ध्यान से देखिए, सेकंड पार्ट में बताना है एरिया ऑफ ट्रेपीजियम BCED। BCED इस तरीके से बना हुआ है,
बी सी ई डी। तो इसका फॉर्मूला होता है 1/2 सम ऑफ पैरेलल साइड्स। तो ये पैरेलल साइड है, इसकी पैरेलल साइड है तो इनका सम। अब ये तो मैं निकाल चुका हूं 12, बट ये मेरे पास नहीं है, तो हम कैसे पता करेंगे? आपको पता है बच्चों यहाँ पर ए बी सी के अंदर, अब मैं सेकंड पार्ट के लिए कर रहा हूं। इन ट्राइंगल ए बी सी में डीई और बीसी, डीई पैरेलल है बीसी के, क्यों? बाय एमपीटी मिड पॉइंट थ्योरम से। आप कहोगे सर इसमें तो गिवन नहीं है ऐसा, बट ये तो गिवन है ना यहाँ पे कि ये दोनों मिड पॉइंट है। तो मिड पॉइंट्स को मिलाने वाली साइड जो होती है वो थर्ड साइड के पैरेलल होती है, और आपके तो यहां पर जो है डीई इक्वल्स टू हाफ ऑफ बीसी, ये आ गया एमपीटी से। किससे आया? एमपीटी से। अब डीई का डीई लिखा बच्चों, हाफ का हाफ इंटू बीसी, और बीसी कितना आया था? तो ये आपका 12 सेंटीमीटर हो गया, कैंसिल करेंगे 6 सेंटीमीटर आ गया डीई। तो दोनों पैरेलल साइड निकल गई, 6 निकल गई, 12 निकल गई। अब बात आ गई हाइट की। तो यहां पर आपको मालूम है कि जो डी है वो मिड पॉइंट है ए बी का, और ये पूरी 9 है, तो ये इसकी हाफ हो जाएगी ना, होगी या नहीं होगी? तो मैं लिखूंगा यहां पर डी बी इज इक्वल्स टू हाफ ऑफ ए बी। मैं लिखूंगा डी बी इज इक्वल्स टू हाफ ऑफ ए बी। रीजन बिकॉज D is the midpoint। समझ आ गया यहां तक? तो यहां पर DB का DB हाफ, AB 9 था, कैंसिल करके 4.5 आ गया, और ये जो 4.5 आ गया ये आपका क्या निकल गया बेटा? हाइट निकल गई। अब निकालते हैं एरिया। एरिया ऑफ ट्रेपीजियम BCED जो हमारे से पूछा गया था, BCED ये रहा। आप फॉर्मूला होता है इसका बच्चों, हाफ इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड्स इंटू हाइट 1/2। पैरेलल साइड कौन कौन सी है बेटा? 12 है और 6 है। तो यहाँ पर 12 प्लस 6, और हाइट कितनी निकली थी? और सेंटीमीटर है तो सेंटीमीटर स्क्वायर। यहाँ पर 1/2, ये आपका प्लस करके 18 आ गया, ये आपका 4.5 आ गया सेंटीमीटर स्क्वायर। 2 से कैंसिल किया, 18 को 9 आ गया, 9 इंटू 4.5 मल्टीप्लाई किया, 9 5 जा 45, 4 9 4 जा 36 एंड 4 40। तो ये आपका सेंटीमीटर स्क्वायर, ये आपका आंसर आ गया। समझ आया क्वेश्चन? सभी को क्लियर हुआ? ठीक है बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। 3 क्वेश्चंस कराऊंगा, तीनों के तीनों मोस्ट इंपोर्टेंट है, तो ध्यान से देखिएगा। यहां पर क्वेश्चन जो है 59 में मैं फिगर ऑलरेडी बनाई हुई है। क्वेश्चन क्या थोड़ा एक्सप्लेन कर देता हूं। क्वेश्चन जो आप नोट करेंगे, वीडियो के स्टार्टिंग में आपको क्वेश्चन मिलेंगे, आप वीडियो पॉज करके क्वेश्चन को नोट कर सकते हैं आराम से। ओके, तो करना स्टार्ट कर रहे हैं। यहां पर देखिए, यहां बेटा ये जो है एक फील्ड बनी हुई है जो कि एक फार्मर के पास है। फार्मर क्या करता है? इस फार्मर इस फील्ड के अंदर सेकंड वाले और थर्ड वाला जो आपका पार्ट है, यहां पर क्रॉप उगाता है। क्रॉप यानी कि कोई फसल उगाता है यहां पर। जबकि जो ये वाला एरिया आपका, यहाँ ये कैटल्स के लिए है। कैटल्स होते हैं यानी कि जानवर पालने के लिए, जो पालतू पशु वगैरह होते हैं। ओके, तो क्वेश्चन के अंदर फिगर ये गिवन है और 3 क्वेश्चंस आपसे पूछे गए हैं। जो फर्स्ट वाला क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, क्वेश्चन फर्स्ट में पूछा है, हाउ मच एरिया हैज बीन यूज्ड टू टेक केयर ऑफ कैटल्स। कैटल्स की देखरेख के लिए जो फील्ड रखी गई है उस फील्ड का एरिया क्या होगा, ये आपको बताना है। तो हम करना स्टार्ट करेंगे बेटा। देखो, कैटल वाला एरिया ये है, और यहां पर ये फिगर्स थोड़ी सी जो है गलत बन गई है। मैं इसको थोड़ा सा ठीक कर देता हूं, बिकॉज ये थोड़ी सी बैंड थी। और तो यहां पर जो आपको गिवन है फिगर कुछ इस तरीके से है, और ये जो है ये 90 डिग्री का एंगल बनाता है। ठीक है, तो यहां पर आपको निकालना है एरिया, रिजर्व या एरिया ऑफ फील्ड, एरिया ऑफ फील्ड FIELD, फील्ड फॉर कैटल्स।
जो कैटल्स के लिए एरिया है उस फील्ड का एरिया क्या होगा, ये आपको क्वेश्चन के अंदर बताना है। तो कैटल्स वाली फील्ड कौन सी थी, फर्स्ट फील्ड है। और फर्स्ट फील्ड जो है वो किस तरीके की फिगर है, एक राइट ट्राइंगल की, जिसमें जो आपका परपेंडिकुलर होगा वो ये होगा और बेस आपको 10 मीटर गिवन है, ये आपका बेस आ जाएगा। ठीक है, तो यहां पर फॉर्मूला होगा एरिया ऑफ ट्राइंगल ईएडी या एईडी, उल्टा बना हुआ है, एईडी का एरिया निकाल लीजिए तो वो वाला एरिया आ जाएगा जो कैटल्स के लिए रिजर्व रखा गया है। तो एरिया ऑफ ट्राइंगल आता है आपका हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। हाफ का हाफ हो गया, बेस यहाँ पर 10 है और जो हाइट है बेटा वो आपकी 60 गिवन है। मैंने 2 से इसको कट किया, ये आपका 30 आ गया, 30 को 10 से मल्टीप्लाई किया, ये आपका आ गया 300 मीटर स्क्वायर। तो ये वो वाला एरिया है जो आपसे पूछा गया था फर्स्ट में, जो रिजर्व किया गया था किसके लिए, कैटल के लिए। अब सेकंड वाले पार्ट में ध्यान से सुनिएगा, सेकंड वाले पार्ट में आपसे पूछा गया है क्या पार्ट सेकंड और पार्ट थर्ड जो है फील्ड का, क्या ये दोनों पार्ट का एरिया इक्वल है। बच्चों अगर ये एक पैरेललोग्राम होता, ध्यान से सुनो और देखिए ध्यान से बोर्ड पे, ए बी सी डी, अगर ये एक पैरेललोग्राम होता तो इस पैरेललोग्राम का ये डायगोनल इसको 2 इक्वल एरिया वाले ट्राइंगल में बांटता, बाइसेक्ट करता इनटू 2 इक्वल एरिया ट्राइंगल। लेकिन अगर ये पैरेललोग्राम नहीं है तो इसका मतलब जो है ये क्या, ये जो है इसको इक्वल पार्ट में बांटेगा नहीं। तो हम क्या करते हैं, हम इसको प्रूव करके देखते हैं कि ये पैरेललोग्राम है या नहीं है। वो मैं कैसे प्रूव करूंगा, आपको ये देखना है क्या इसके अंदर जो ये वाली साइड है BC और क्या ये वाली साइड है इसकी AD, क्या ये दोनों साइड इक्वल है। अगर ये दोनों इक्वल होगी तो इसका मतलब ये परपेंडिकुलर की प्रॉपर्टी कंप्लीट कर रहा है। अपोजिट एंगल ऑफ अपोजिट साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम इक्वल होती है, पता आपको। तो अगर मैं इसको निकाल के देखता हूं ये भी 80 आती है तो इसका मतलब पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टी कंप्लीट कर रहा है, ये नहीं आती है तो नहीं करेगा। तो कैसे निकालेंगे देखिए ध्यान से, सेकंड वाले पार्ट के अंदर मैं यहां पर देखता हूं क्या, यहां पर मैंने देखा कि EAD ट्राइंगल EAD इज अ राइट ट्राइंगल। कैसा ट्राइंगल है ये, राइट ट्राइंगल है बच्चे। और अगर यहां पर ये राइट ट्राइंगल है तो इसका मतलब इसके अंदर मैं पीजीटी लगा के, पाइथागोरस थ्योरम लगा के हाइपोटेन्यूज निकाल सकता हूं ना। ये 90 डिग्री है, इसके सामने वाली साइड ये हाइपोटेन्यूज होगी, तो मैं यहां पीजीटी लगाता हूं। सो बाय पाइथागोरस थ्योरम पीजीटी, ये आपका आ गया h स्क्वायर इक्वल्स टू p स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। हाइपोटेन्यूज, हाइपोटेन्यूज मेरे पास नहीं है, AD मैंने लिख लिया AD स्क्वायर। परपेंडिकुलर मेरे पास 60 है, मैंने लिख दिया 60 स्क्वायर। बेस मेरे पास 10 है, मैंने लिख दिया 10 स्क्वायर। आगे देखते हैं हम, अब यहां पर AD स्क्वायर का बच्चों AD स्क्वायर लिखा मैंने, 60 का स्क्वायर करूंगा ये आपका आ जाएगा 3600, 10 का स्क्वायर करूंगा ये कितना आ जाएगा आपका 100। AD स्क्वायर ये आ गया आपका 3700 और यहां से स्क्वायर कट किया तो क्या लग गया, रूट लग गया। अब 3700 का अगर मैं रूट कट करता हूं, यानी मैं इसका जो है रूट हटाऊं तो फैक्टर्स करने पड़ेंगे। 2 1 जा 2 8 जा 2 5 0, 2 9 जा 18, 2 2 जा 2 5 जा 5 1 जा 5 4, 5 8 जा 40, 5 5 जा 25, 5 3 जा 15, 5 7 जा 37 प्राइम नंबर होता है। तो यानी कि 2 के और 5 के पेयर बन रहे हैं, जिनके पेयर बन रहे हैं वो तो बाहर आ जाएंगे, जिसका पेयर नहीं बन रहा रूट के अंदर, ये आ गया आपका 2 5 जा 10 37, ये आपका AD निकल गया बच्चों। तो जो आपका AD निकला है ये वाला AD, क्या ये BC के इक्वल है। यहां पर मैंने स्टेटमेंट लिखनी पड़ेगी, हियर AD इज नॉट इक्वल्स टू BC। AD जो है वो BC के इक्वल नहीं है, क्योंकि AD तो हमारा आ रहा रूट 37 और ये हमारा 80 है। तो ये जब दोनों इक्वल नहीं है तो इसका मतलब ABCD पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टी को पूरा नहीं करता है, नहीं करता है। yes, तो यहां पर हम लिखेंगे सो ABCD इज नॉट
कंप्लीटिंग द प्रॉपर्टी ऑफ आ पैरेललोग्राम, यानी कि पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टी को पूरा नहीं कर रहा है। और बच्चों अगर ये पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टी को पूरा नहीं कर रहा है, इसका मतलब ये डायगोनल इसको दो इक्वल एरिया वाले ट्राइंगल्स में नहीं डिवाइड करेगा। लिख देंगे हेंस जो आपका एरिया है फर्स्ट सेकंड पार्ट का ये वाला, ये इज नॉट इक्वल्स टू एरिया ऑफ पार्ट थर्ड। आपने सेकंड वाला पार्ट भी कंप्लीट कर दिया। सपोर्टिंग मटेरियल में यस गिवन है, लेकिन ये यस गलत दिया हुआ है, यहां पर नो है इसका आंसर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमारे से पूछा गया है कि यहां पर आपको टोटल फील्ड्स का एरिया निकालना है। फील्ड्स का एरिया क्या होगा? टोटल फील्ड का एरिया निकालिए कि फील्ड का एरिया इसका क्या होगा। तो बेटा अगर मैं यहां पर फील्ड का एरिया निकालूंगा तो इसका एरिया तो मैं निकाल चुका हूं, अब इसका एरिया किस तरीके से निकाला जाए? तो इसके लिए मुझे कंस्ट्रक्शन करना पड़ेगा। ये जो आपका 80 गिवन था, इसको मैं इस तरीके से लिख लेता हूं अंदर की तरफ 80 मीटर, और यहां पर जो कंस्ट्रक्शन किया बेटा मैंने, मैं इसको इस तरीके से कंस्ट्रक्ट कर रहा हूं और इसको आगे बढ़ा रहा हूं इस तरीके से। ये आपका ए बी सी डी ई, ये एफ पॉइंट आ गया बच्चों आपका। कौन सा पॉइंट आ गया? एफ पॉइंट आ गया ये आपका। अब यहां पर ये एफ पॉइंट आपका आ गया, तो यहां ये इसका परपेंडिकुलर 60 था, तो यहां ये भी तो 60 मीटर होगा। होगा या नहीं होगा? जब यहां पर ये हाइट 60 है तो ये भी तो 60 होगी। तो यहां पर थर्ड वाले पॉइंट में मैंने देखा कि जो आपका ई ए साइड है वो सी एफ के इक्वल है। ई ए जो है वो सी एफ के इक्वल है, और ये कितनी आ गई? 60 मीटर। क्यों इक्वल है? बोथ आर द हाइट्स परपेंडिकुलर है, सेम है या नहीं है? yes, sir. अब यहां पर एक ट्राइंगल बना बी एफ सी। बी एफ सी के अंदर मेरे पास परपेंडिकुलर है, हाइपोटेन्यूज है, मैं बेस निकालता हूं। ध्यान से देखना, मेरे पास परपेंडिकुलर है, परपेंडिकुलर ये है आपका, और ये बेस मैं निकालता हूं, हाइपोटेन्यूज है। तो इन ट्राइंगल बी एफ सी, इन ट्राइंगल बी एफ सी, और राइट ट्राइंगल है इसलिए मैं इसमें क्या लगाऊंगा? पीजीडी पाइथागोरस थ्योरम। पहले बता दिया था, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम से पूछे जाते हैं। एग्जाम्स में डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं पूछेगा तो केस बेस्ड जो बेस स्टडीज क्वेश्चन आते हैं उसके अंदर डाल देगा। अरे समझ में? अब यहां पर मैंने पीजीडी लगाई, हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इक्वल्स टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस में बेस स्क्वायर। हाइपोटेन्यूज है यहाँ 80, तो ये आपका 80 का स्क्वायर आ गया। परपेंडिकुलर है यहाँ पर 60, ये आपका 60 का स्क्वायर आ गया, और बेस जो है वो आपका बी एफ, तो ये आपका बी एफ का स्क्वायर आ गया। 8 8 जा 64, 100, ये आ गया 3600, और ये आपका क्या आ गया? प्लस बी एफ स्क्वायर का बी एफ स्क्वायर। अब हम आगे कर लेते हैं, देखिए। तो यहां पर हम करना स्टार्ट करेंगे। यहां पर बेटा ये जो है 6400 लेफ्ट साइड है, मैंने 6400 ही लिखा। ये 3600 जो प्लस था इधर आके माइनस हो गया, तो 3600 आ गया इक्वल, यहां पर क्या बच गया? बी एफ स्क्वायर। तो यहां पर बी एफ स्क्वायर माइनस करेंगे 0 0, 14 से 6 गया 8, 5 से 8 गया 2, ये आपका आ गया बी एफ स्क्वायर। मैं बी एफ स्क्वायर को इस तरफ लिख लेता हूं बेटा, 28 को इस तरफ, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा बिकॉज साइन चेंज किसी की नहीं की मैंने। स्क्वायर कट करके ये आपका रूट निकल गया। 2800 के जो है फैक्टर करते हैं हम, ये आपका आ गया 2 1 जा 2 4 जा 0 0, 2 7 जा 14, 2 से करेंगे 350, 2 से करेंगे 2 1 जा 2, 2 7 जा 14, 2 5 जा 10, देन 5 से किया 5 3 जा 15, 5 5 जा 25, 5 7 जा एंड 7 1 जा 1 2 3। तो जो फैक्टर बने आपके 2 का पेयर बना 2 का और 5 का, रूट के अंदर रह गया आपका 7। तो यहां पर जो बी एफ निकला आपका वो क्या निकल गया बच्चों? ये आपका निकल गया क्या? 2 2 जा 4 5 जा 20 अंडर रूट 7 मीटर। ये जो आपने फाइंड किया है कितना निकल गया यहां से लेके यहां तक? 20 अंडर रूट 7 मीटर।
समझ आ गया? अब एरिया कैसे फाइंड करेंगे हम? अब देखो ध्यान से, ए एफ सी ई जो है ये आपका एरिया क्या बन गया? रेक्टेंगल बन गया ना। रेक्टेंगल का एरिया निकाल के और इसमें से ये वाला एरिया माइनस कर दूंगा, हो जाएगा नहीं हो जाएगा? क्योंकि डायरेक्ट मेरे को ये अगर पैरेललोग्राम गिवन होता ना तो ये इजी होता निकालना, बट यहां पर पैरेललोग्राम गिवन ये नहीं है। तो मेरे को अब अगर इसमें निकालना है पार्ट 1 2 3 तीनों का एरिया का सम, तो किस तरीके से निकालेंगे? तो ध्यान से देखिएगा, थर्ड वाले पार्ट में एरिया ऑफ फील्ड, तो एरिया ऑफ फील्ड और मैं टोटल फील्ड का एरिया निकालने के लिए रेक्टेंगल का फॉर्मूला लगा देता हूं कि ए एफ सी ई, एरिया रेक्टेंगल ए एफ सी ई, और यहां पर इसके अंदर से माइनस कर दूंगा मैं किसका एरिया बच्चों? एरिया ऑफ बी एफ सी, एरिया ऑफ ट्राइंगल बी एफ सी का। तो यहां पर एरिया क्या हो गया बेटा? रेक्टेंगल का लेंथ इंटू ब्रेड्थ, और यहां पर क्या हो गया? 1/2 बेस इंटू हाइट। अब ध्यान से ले लें लेंथ इंटू ब्रेड्थ। रेक्टेंगल की जो लेंथ है बच्चों वो 120 प्लस में ये है, क्योंकि रेक्टेंगल लेंथ ए एफ है, ए एफ, और इसका जो ब्रेड्थ है वो ब्रेड्थ 60 है इसकी, तो मैंने ये 60 ले ली, यानी कि आप पहले लिख लीजिए सी एफ है 1/2। ट्राइंगल का जो बेस है, ट्राइंगल का बेस है यहां पर बी एफ, हाइट है सी एफ, तो ये आपका आ गया बी एफ इंटू सी एफ। यहां आ गया आपका ए एफ, तो ए एफ जो आपका हो गया 120 प्लस 20√7, ये आपका बेस है। हाइट इसकी 60 है, माइनस 1/2, यहां पर आपका आ गया इंटू बेस, तो बेस है बेटा इसका कितना? 20√7, और यहां पर ये इंटू हाइट, हाइट है इसकी 60, और ये आपका मीटर स्क्वायर आ जाएगा। तो इसको सॉल्व करते हैं फटाफट। इसको इससे किया 7200, इसको इससे किया मैंने, तो ये आपका हो गया, ये ब्रैकेट में ध्यान रखना, इसको इससे करूंगा तो ये आपका आ गया 1207, इसको इससे किया तो, और यहां माइनस का माइनस 2 से कट कर दिया 30, यहां पर ये आपका आ गया 600√7 मीटर स्क्वायर। ठीक है, क्वेश्चन जी बुक के अंदर भी यही गिवन है कि पैरेललोग्राम नहीं है, तो यहां पर ये आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जरूरी नहीं है कि पैरेललोग्राम दे आपको, क्वेश्चन में हो सकता है कि पैरेललोग्राम ना दे, तब क्या करोगे? तो तब ये इस तरीके से तरीका यूज करना, 5 मार्क्स का क्वेश्चन है। तो समझ में आएगा आप लोगों को? यस सर। ठीक है, प्रैक्टिस करनी है, आगे देखते हैं हम। अब बेटा हम जो अपना क्वेश्चन नंबर 60 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 60 में बोला गया है कि ए बी सी डी एक पैरेललोग्राम है। एबीसीडी क्या है? एक पैरेललोग्राम है। तो पैरेललोग्राम में जो है ये एबीसीडी अगर आपको गिवन है, पे अटेंशन, एबीसीडी ये पैरेललोग्राम गिवन है, इसमें बताया गया है कि ए साइड से एएफ को आगे बढ़ाया गया, और जो एएफ को आगे बढ़ाया और बी से मैंने बी को आगे प्रोड्यूस किया है। तो जब मैंने एएफ को आगे बढ़ाया तो एएफ एडी के इक्वल है या नहीं है? ऐसे ही ये दूसरी चीज जो गिवन है आपको, ये गिवन है कि जो बीई है वो बीसी के इक्वल है। तो क्वेश्चन में जो गिवन है सबसे पहले हम वो लिखेंगे, हम लिखेंगे कि ए बी सी डी इज अ पैरेललोग्राम इन विच, जिसमें ए एफ जो है एडी के बराबर है, ए एफ इक्वल्स टू एडी, एंड जो बीई है बच्चों वो आपका बीसी के बराबर है, बीई बी सी के बराबर है। उसके बाद बताया गया है देन ज्वाइन ए टू सी एंड एफ टू डी then
join each other at point G। उसके बाद ये दोनों ज्वाइन कर दिया आगे जाके किस पे, पॉइंट G के ऊपर। F को D से ज्वाइन किया, C को E को C से ज्वाइन किया, आगे बढ़ाया गया, प्रोड्यूस करने पे ये G पे मिलती है। अब आपको जो इसके अंदर प्रूव करना है, आपको क्वेश्चन के अंदर प्रूव करना है बेटा, क्या मेरे को यहां प्रूव करना है कि FGE जो आपका एंगल है FGE वो इक्वल्स टू 90 डिग्री है। प्रूव करके दिखा। क्वेश्चन आया समझ में? यस सर। सभी को क्या पूछा है पता चल गया? करना स्टार्ट करते हैं, ध्यान से देखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सॉल्यूशन में मैंने देखा इन ट्राइंगल AFD, कौन सा ट्राइंगल देखा मैंने? AFD। AFD के अंदर AF और AD इक्वल है, AF इक्वल है AD के, ये क्वेश्चन के अंदर गिवन है। अब अगर AF और AD इक्वल है बच्चों, तो साइड इक्वल आ गई तो इनके जो अपोजिट एंगल है वो भी इक्वल आ जाएंगे ना। कहने का मतलब ये एंगल आपका x है, तो ये वाला एंगल भी आपका x आ गया। आ गया नहीं आया? तो यहां पर मैंने लिख दिया एंगल AFD, एंगल AFD इक्वल आ गया ADF, ADF। और जो दोनों एंगल ये आए, ये क्यों इक्वल है? ये आपके अपोजिट एंगल्स ऑफ, अपोजिट एंगल्स टू इक्वल साइड्स, इक्वल साइड्स के अपोजिट एंगल है बच्चों। अब दोनों को लेट कर लिया मैंने यहां पर कि AFD और ADF जो है ये दोनों x डिग्री है, तो मैंने x x लिख दिया। सिमिलरली इसी तरीके से अगर मैं बात करूंगा किसकी, ट्राइंगल BEC की, तो इन ट्राइंगल BEC, अब BEC के अंदर BE और BC, BE और BC दोनों इक्वल गिवन है। इक्वल गिवन है तो इसका मतलब जो इसका ये वाला एंगल है और ये वाला एंगल है, ये भी दोनों इक्वल हो जाएंगे। और इसको मैं y लेट करूंगा तो ये भी y हो गया। हुआ है नहीं हुआ? तो अब यहां पर हम क्या करते हैं, मैं लिखता हूं कि इस ट्राइंगल में ये एंगल BEC और BCE, तो BEC इक्वल है BCE के। क्यों इक्वल है? रीजन देंगे, अपोजिट एंगल्स टू इक्वल साइड्स। इक्वल साइड्स के कैसे एंगल है? ये अपोजिट है। और इनको भी बेटा मैंने लेट कर लिया कि आपका जो BEC है और BCE है दोनों एंगल आपके y डिग्री के, y मान लिए मैंने। क्लियर हो गया यहां तक? ओके। अब मैंने देखा दोबारा से इन ट्राइंगल AFD, अगेन इन ट्राइंगल AFD, और AFD के अंदर अगर मैं इन दोनों x को प्लस करूं तो इन दोनों का सम इस वाले एंगल के इक्वल होगा ना, 2x। ट्राइंगल बन रहा है इस तरीके से, तो इन दोनों का सम इसके इक्वल नहीं होगा? होगा या नहीं होगा? तो मैंने यहां पर x प्लस x इसके इक्वल होगा, तो मैंने यहां पर लिखा x प्लस x इक्वल है DAB के। एंगल DAB इक्वल होगा x प्लस x, और ये आपका 2x आ गया बाय एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी, इक्वेशन फर्स्ट, या इक्वेशन फर्स्ट इसको रहने दीजिए, रहने दो इक्वेशन फर्स्ट। उसके बाद मैं ऐसे देखता हूं इन ट्राइंगल BEC, इन ट्राइंगल BEC और BEC के अंदर अगर मैं y और y को प्लस करूंगा तो क्या ये 2y के इक्वल नहीं होगा? होगा या नहीं होगा? तो यहां पर एंगल मेरे को निकालना CBA, CBA, तो CBA होगा आपका y प्लस y, और ये 2y आ गया आपका, ये भी आ गया y एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी से। आ गया समझ में? अब अगर बच्चों मैं यहां पर देखूं कि एंगल DAB ये वाला और CBA, एंगल DAB और CBA दोनों एंगल का सम करूंगा तो क्या 180 आएंगे ये? क्योंकि ये को इंटीरियर एंगल्स की प्रॉपर्टी को पूरा करते हैं बच्चों।
आपको एबीसीडी पैरेललोग्राम दिया गया था, तो पैरेललोग्राम का जो ये एंगल ये होते हैं, ये को इंटीरियर एंगल या एडजेसेंट एंगल्स होते हैं ना, और मैं यहां से इन दोनों एंगल को निकाल चुका हूं कि इनकी वैल्यूज क्या है। तो आप देख सकते हो ये जो DAB है ये 2x है और CBA कितना है 2y। तो मैंने यहां पर लिखा ये आपका 2x है और ये आपका 2y है 180 का। यहां से मैंने 2 कॉमन लिया, x प्लस वाई बच गया, ये आपका आ गया 180। 2 मल्टीप्लाई इधर आके राइट साइड ये डिवाइड हो जाएगा, तो x प्लस वाई कितना आ गया 90। लेकिन x प्लस वाई 90 आया, जो मेरे को निकालना था कौन सा एंगल, ये वाला FGE। तो ध्यान से देखो ये एंगल आपका FGE प्लस ये वाला एंगल है बेटा आपका GFE और बेटा ये वाला एंगल आपका ये है GEF। ये मैंने बात की है इन ट्राइंगल FEG की। तो इन तीनों एंगल का सम 180 होगा एंगल सम प्रॉपर्टी से। ये एंगल FGE मेरे पास नहीं है, ये मेरे पास x है, ये मेरे पास y है और 180 का। और यहां पर ये इक्वेशन मैंने फर्स्ट ले ली जहां पर मैंने शो किया था कि x प्लस वाई कितना है 90। ध्यान दीजिए ध्यान से, यहां पर x प्लस वाई आपका 90 है, ये आपका FGE का FGE इक्वल्स टू 180 का 180। ये 90 कहां से आया, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट से। अब यहां पर FGE इक्वल्स टू 180 और ये इधर आके 90 माइनस हो गया, 180 से 90 गया तो 90। और यही आपको प्रूव करना था कि ये वाला एंगल आपका 90 डिग्री। समझ आया क्वेश्चन? बार बार कह रहा हूं मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में आने के चांस है इन क्वेश्चंस के। ठीक है? यस सर। ओके।